हाँ प्रेमी सज्जनों, श्री राम लक्ष्मण जी जो है दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं, तो आगे चले बहुर रघुराया, ऋषिमुख पर्वत नियर आया। ऋषिमुख पर्वत के पास में जो है पहुंच जाते हैं। अब देखो अपने बीच में जागेश्वर सिंह जी भदावली श्रेष्ठ कलाकार हैं, अब संचालन का कार्य करेंगे। मैं आग्रह करता हूँ। सचिव साहित्य चौकीरा सचिव साहित्य सुग्रीवा आवत देते अतुल बलशीवा। सम्मानित सज्जनों, वहां पर क्या आवाज ऐसी है? हेलो 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 वहां पे अपने मंत्रियों के समेत महाराज सुग्रीव रहते थे। जैसे ही उन दोनों वीरों को देखा तो बड़े भयभीत हो जाते हैं और उनके पास में अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल विराजमान है। एक जय घोष करें, बोलो अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल महाराज की। अब उनसे कुछ कहने को जा रहे हैं, मंच पे देखिए। आपके सभी तो कहा सुनो हनुमान, तराई के वन में दो पुरुष घर को आ रहे हैं, उन्हें देख करके मुझे भय लग रहा है, इसलिए आपको क्या करना है? घर रूप देख के जाई कहे सुजान जी सैन बुझाई, और जाओ सहसा पवन सुत ओ महावीर बलवान, और कौन पुरुष ये दो जने हैं बलबोधन। और है किस तरीके से जाना है कि ब्रह्मचारी का धारण करो रूप तुम, जाके देखो इन्हें तुम अभी वीर वर, मारने को मुझे और पालने तो नहीं, हाँ कहीं भेजती है ये रणधीर। और हेमान जी, और क्या करना है? जो यही बात हो तो संकेत से और शीघ्र देना बताए अंजनी के कुमार, भाग जाऊंगा यहाँ से और बचा प्राण में, गुण ना भूलो तुम्हारा कभी जन्म भर। ये दो पुरुष आ रहे हैं, देख करके मुझे भय उत्पन्न हो रहा है। हे स्वामी, भय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सेवक तुम्हारे सामने तुम्हारी सेवा में तत्पर है, और जब स्वामी पे संकट आता है तो सेवक का धर्म होता है सेवा में नौछारा हो जाना। जब तक मैं हूँ, ये हनुमान है, तब तक आप भय न करें। क्यों? क्योंकि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को कुछ नहीं मिलता यहाँ, लड़ने वाले के कदमों में जान होता है, इसलिए भय की आवश्यकता नहीं है। आप मुझे आदेश दो, मैं अभी आता हूँ, और जैसा उचित होगा मैं वैसा संकेत करूंगा। ठीक है हनुमान जी, ऐसा आप मुझे इशारा करना। कपे कहा गए
ब्रह्मचारी का रूप धारण किया और उनको सिर नवाया। सिर नवा करके अब वो क्या पूछने वाले हैं, देखिए मंच पर। अरे हे स्वामी, आप कौन हैं? आपका शरीर तो क्षत्रिय जैसा लगता है, क्षत्रिय जैसा रूप धारण करने वाले आप कौन हैं? कठिन भोग कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरो मन स्वामी। हे स्वामी, ये भूमि तो बड़ी कठिन है और ये आपके पद बड़े कोमल हैं, आप किस कारण से विचरण कर रहे हैं? मृदुल मनोहर सुंदर दाता, सैत दुसैबन आतपबाता। और हाँ, ये आपका सुंदर मनोहर रूप जो मन को मोह लेता है, ये बड़ा कोमल है। और आप यहाँ पर धूप किस लिए सहन कर रहे हैं? तुम ने देव में या तो आप त्रिदेवों से कोई एक हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों में से एक हैं, या फिर साक्षात नर और नारायण हैं। ऊंचे पहाड़ बालू बायर, ऊंचे पहाड़ बालू बायर, निश्चर बानर का डर भगवान, ऐसे पीहड़ पीराने में आ गए आप, क्यों कर भगवान है आप यति तपसी कोई। हे स्वामी, है आप यति तपसी कोई, या कोई क्षत्रिय बाके हैं, या भूले भटके आ निकले जाते हैं कहाँ। है रूपों पर कुछ देवी शक्ति और आप में है जो झलक रही है आँखों पर। तुम्हारे मुखों पर बड़ा तेज है और कोई देवी शक्ति मुझे प्रतीत होती है, क्योंकि आपके नेत्र बता रहे हैं कि जगत कारण कारण भंजन धरणी
करने के लिए, इस पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, पाप का विनाश करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। आप कोई वास्तव में ही स्वयं भगवान विष्णु तो नहीं। ब्राह्मण देवता, वैसे तो प्रदेश में कोई अपना पता ठीक से नहीं बताता है, परंतु मैं आपको बताता हूँ कि मैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का पुत्र राम हूँ। अपने पिता का वचन मानकर मैं इस वन में आया हुआ हूँ। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, ब्राह्मण देवता, मेरा नाम राम है और ये मेरा भाई लक्ष्मण है। हम दोनों भाई भाई हैं और अपने साथ अपनी स्त्री सीता को भी साथ लेके आया था। यहाँ हरि निश्चर बैठे ही दिव्य प्रय हम खोज करते ही। हे ब्राह्मण देवता, यहाँ पर किसी राक्षस ने मेरी पत्नी का हरण कर लिया है। उसी को ढूंढते ढूंढते हम यहाँ तक आ पहुंचे हैं। हे ब्राह्मण देवता, यहाँ पर सुग्रीव है पर्वत के ऊपर, तो वहाँ पर ये ले जा रहे हैं। इसी क्रम में कुछ महान भाव ने दान दिया है। 200 रुपए मोहन सिंह दादा आदर्श नगर, 100 रुपए उदय सिंह पेशगार का पुरा, 100 रुपए नगर सैन सिंह आदर्श नगर, 100 रुपए रामकरण सिंह तालकापुरा, 20 रुपए गुप्तदान, 100 रुपए गुप्तदान। ये सभी कला मंडल को भेंट करते हैं। कला मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। हेलो, संवाद से पहले मैं एक छोटी सी बात कहना का चाहता हूँ आप लोगों से। देखिए, कल हमारा लंका दहन हो और लंका दहन में सारी सुंदरकांड की लीला होगी। इसमें मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, कल मंगलवार है, जिसपे जितना प्रसाद बने, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, जैसा भी हो, वो सभी भक्ति से प्रसाद यहाँ लाएंगे। आपका प्रसाद आपको ही वितरण हो जाएगा। कहते नहीं क्या लागे मेरा तेरा तुमको अर्पण, कुछ मीठा हो जाए। कल तो कुछ मीठा हो जाए। प्रसाद ये नहीं ला सके वो लोग, मेरी बात को सुन रहे हो तो घर में अपने में वो पूरी बना के, परामता बना के, कहीं कुछ करके थोड़ा सा जो है प्रसाद हनुमान जी का जरूर लगाएं, और जो लाएं वो सिरमाथ है। आपका प्रसाद आपको ही होगा। व्यास जी थोड़ा परिचय दे दे कलाकारों का। दे दो, बहुत अच्छी बात है। जो वानरों के अधिपति जो सुग्रीव महाराज है, जो अभिनय कर रहा है बच्चा मंजू तोमर, मंजू सिंह तोमर चिलावली। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल का जो अभिनय कर रहा है बच्चा, वो श्री सत्यवान सिंह उर्फ रेणु रतनपुरा। और जो श्री राम का अभिनय कर रहा है बच्चा सोनू तोमर भदावली। और गोलू सिंह तोमर सिलावली। और छोटे छोटे माने कछु बात ना कल बताया जाए।
जो सबके परिचय हो जाते हैं, हम आपका परिचय देते हैं। हमें इनके परिचय पे एक शेर याद आता है कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे और वो समा कब बुझे जिसको रोशन खुदा करे। मतलब ये जो है जागेश्वर जी ऐसी समा है, समा कहते हैं रोशनी को, जो हमेशा जलती रहती है। तो रामलीला हमसे ऐसे तर रहते हैं, जहाँ भी लीला होती है वहाँ पहुँचते हैं और अपने यहाँ भी कराते हैं। तो इनका तो परिचय ऐसा है, ये तो हमेशा रोशनी जलती रहती है। इनका तो काम जो ऐसा है कभी बंद ही नहीं होता है। जब सुग्रीव वह राम कहो देखा, अति सोचन अन्य कर ले। हे प्रभु, सूर्यपुत्र सुग्रीव का प्रणाम स्वीकार कीजिए। साथियों, जब सुग्रीव ने देखा कि स्वयं राघव आ गए, उन्होंने समझा कि आज हमारा जीवन धन्य है और खुल गए भाग्य हमारे। और जब दर्शन हुए तुम्हारे, सागरले नापद माथा बेटे वन सहित रघुनाथ। सज्जनों, प्रभु श्री राम को उन्होंने सिर नभाया। रघुनाथ जी बड़े दयालु हैं, उन्होंने बड़े सम्मान के साथ उनको भेंटा मिले, हृदय से लगाया। आज मैं धन्य हो गया जो कि साक्षात परम प्रभु के दर्शन कर रहा हूँ। कपि कर मन विचार यह रीति, मेरे प्यारे परिवारजनों, महाराज सुग्रीव अपने हृदय में विचार कर रहे हैं, क्या ये प्रभु हमसे प्रेम करेंगे, मित्रता करेंगे? ये मन की बात है उनकी। तब हनुमत उभय सुर की सब कथा सुना, ये हमारे स्वामी सुग्रीव हैं, जो अपने भाई के भय से इस ऋषिमुख पर्वत पर रहते हैं। इन्हें इनके भाई ने देश निकाला कर दिया है, तब से उसके भय से यहाँ रहते हैं। और हे स्वामी सुग्रीव, ये रघुवंश श्री रामचंद्र जी हैं। ये अपने पिता की आज्ञा मानकर 14 वर्ष के लिए वनवास भोग रहे हैं। और इस वनवास में आकर किसी निश्चर ने इनकी भार्या जानकी का हरण कर लिया है, इसलिए ये यहाँ पर विचर रहे हैं। मैं चाहता हूँ हे प्रभु, आप मेरे स्वामी को अपना मित्र बनाएं, और हे स्वामी आप भी मेरे प्रभु को अपना मित्र बनाएं, क्योंकि बैर प्रीत और रिश्ता हमेशा बराबर में हुआ करता है। आप ऋषिमुख पर्वत पर रहते हैं और ये वन में विचरण करते हैं, और आपकी भार्या रोमा बालिक यहाँ राजभवन में है, और इनकी पत्नी जानकी किसी निश्चर के यहाँ है। इसलिए पावक की साक्षी देकर आप दोनों एक दूसरे के मित्र बन जाओ और एक दूसरे का कष्ट हरण करो। लो
सुनो। मैं अयोध्या नरेश दशरथ पुत्र राम इस अग्नि को साक्षी मानकर यह मित्रता करता हूँ कि सभी सुख और दुख में बराबर का सहयोग करेंगे। स्वामी सुग्रीव, मेरे प्रभु ने तो आप शपथ ले ली है, आप भी इस बाबत की साक्षी लेकर शपथ लें। मैं सूर्यपुत्र सुग्रीव ये अग्नि को साक्षी करके शपथ लेता हूँ कि प्रभु की हर सुख और दुख में सहायता करूंगा। कराने में अपना भाव व्यक्त करता हूँ और ये भी समझता हूँ कि प्रभु का जिस पर हाथ हो जाए वह निर्भय हो जाता है, कष्टों से रहित हो जाता है। और मेरा स्वामी सुग्रीव दुखी था, अब मेरे प्रभु आ गए हैं तो सारा कष्ट दूर हो जाएगा। फिर से वही दिन आ जाएंगे जो पहले से थे।